गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टैट स्टार्ट की थी और लास्ट क्लास में बच्चे आप लोगों को स्टैट का मैंने बता दिया था कि सेंटर टेंडेंसी की मेजरमेंट हमने पढ़नी है, जिसमें हमने मीन मीडियन मोड पढ़ना था। आप लोगों को लास्ट क्लास में मीन समझा दिया था तीनों सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। हाँ जी बच्चे, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पूरा डीपली टॉपिक समझा दिया था मीन क्या होता है, और तीनों सीरीज हमने पढ़ ली थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस की। शॉर्टकट और एक्चुअल मेथड भी हमने पढ़ लिया था। हाँ बच्चे बोलो। सर एक्चुअली मैं ना लास्ट क्लास ले नहीं पाई थी, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था, पूरा दिन लॉस पे था। तो सर आपने जो करवाया आप वो बैकअप करवाओगे? बेटा बैकअप नहीं हो पाएगा क्योंकि ना टाइम कम है और आपका सिलेबस ज्यादा है सब अलग। अब बैकअप तो मिलना मुश्किल है बच्चे, क्योंकि आपके लिए मैं अलग अलग जल्दी चैप्टर करवा रहा हूँ। इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है इसकी। ओके सर सर। इसके बाद ट्रायंगल्स करवा देना, स्कूल में हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन बेटा स्कूल के अकॉर्डिंग तो चलना मुश्किल है बच्चे, अभी स्कूल के अकॉर्डिंग तो स्कूल तो जल्दी बट भागेंगे। बिल्कुल समझ ही नहीं आया वो क्लास में मैम क्या करवाए जा करवा रही दूंगा बच्चे, इसके बाद चैप्टर से कराऊंगा। अभी इसके बाद स्टैट्स के बाद पहले कोऑर्डिनेट्स करवाना है, जो तो बच्चों का एग्जाम आ रहा है, क्योंकि अभी आपका ट्रायंगल तो सितंबर में आएगा, इस एग्जाम थोड़ी आ रहा है अभी आपका, अभी जुलाई अगस्त के बाद ही आएगा। तो सिर्फ थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि हर स्कूल में अलग अलग चल रहा है, कहीं ट्रिको चल रही है। अब बच्चे कहेंगे ट्रिको कराओ, मैं कैसे ट्रिको कराऊं, कोई कह रहा है मेरे को सर्कल है। तो ऐसे सब कुछ होना पॉसिबल नहीं है। अभी जिसका एग्जाम जो आ रहा है पहले उसके अकॉर्डिंग टेबल कर लो, क्योंकि एग्जाम में अभी कोऑर्डिनेट्स और स्टैटिस्टिक आ रहा है, पहले वो कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो है मैं अलग से ट्रायंगल करा दूंगा, क्योंकि लंबा चैप्टर है, एक स्टार्ट हो गया तो वो काफी सारा टाइम कंज्यूम कर लेगा, कम से कम उसके लिए 15 डेज चाहिए। तो इसलिए बीच में स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं अभी। ठीक है बेटा जी। बाकी ये है कि अगर आपका एग्जाम होगा कोई तो मैं उससे पहले करा दूंगा आपको, स्कूल के अकॉर्डिंग चलना मुश्किल हो जाएगा बच्चे। ठीक है, बाकी एग्जाम अगर होगा तो मैं बता देना, मैं करा उससे पहले। हेलो सर आप बोलो बच्चे। सर लास्ट क्लास आपने कौन सा लास्ट क्वेश्चन करवाया था वो बता दो। बच्चे मैंने सारा बेसिक समझाया था पूरे टॉपिक का, और फर्स्ट 4 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। तो एनसीईआरटी के हम लोगों ने फर्स्ट 4 क्वेश्चन कर लिए थे इसके। एक सेकंड वेट। हाँ जी, तो हम लोगों ने स्टैट्स के अंदर फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था मीन, जिसके अंदर हमने सेंटर टेंडेंसी पढ़ी थी, जिसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला हो गया था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 क्वेश्चन हो गए थे हमारे, और फोर्थ भी हो गया था। एक सेकंड, फोर्थ में दिया था। अब ये क्वेश्चन हो गए थे। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होगा वो होगा डिसकंटिन्यूअस सीरीज से क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ और एक क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ। ये मीन टॉपिक कवर हो जाएगा, फिर मीडियम स्टार्ट करते हैं मोड पहले। देखो बच्चे, तो लास्ट क्लास में जो बच्चे एब्सेंट थे मैंने आपको समझाया था कि हमारा जो टॉपिक है वो शुरू हुआ था स्टैटिस्टिक का, जिसमें हमने सेंटर टेंडेंसी Recording in progress. तो हमने पढ़ रहे थे सेंटर टेंडेंसी। तो सेंटर टेंडेंसी के अंदर बच्चे, जब सेंटर टेंडेंसी की मेजरमेंट बात आती है तो बात होती है बच्चे मीन, मीडियन और मॉड की। तो मीन, मीडियन और मॉड, ये 3 चीजें हमारी सेंटर टेंडेंसी का पार्ट है बेटा। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो या मॉड निकालना हो, आप लोगों को हमेशा जब भी डेटा की कलेक्शन करते हैं तो वो डेटा जो होता है बच्चे वो हमारे 3 सीरीज में डिवाइड होता है। जब हम डेटा की कलेक्शन करते हैं तो उसमें 3 तरह की सीरीज क्रिएट होती है। या तो इंडिविजुअल सीरीज होती है, या डिस्क्रीट सीरीज, या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ये 3 तरह की सीरीज होती है मीन, मीडियन, मॉड को निकालने के लिए। इंडिविजुअल सीरीज में खाली आपको एक्स गिवन होता है, डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक्स और एफ गिवन होता है, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। आपको बताया कि इंडिविजुअल सीरीज अगर आपको मीन नहीं होता है तो उसके फॉर्मूले लिखवाए थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट सीरीज में अगर मीन निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगर निकालना है तो पहले उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसको भी निकालने के मेथड है शॉर्टकट और एक्चुअल मीन मेथड।
ये मैंने लास्ट क्लास में आपको सब समझा दिया था। आज हम क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे जिसके अंदर आप लोगों को मीन तो निकालना है, बट आपकी डिसकंटिन्यूअस सीरीज है, पहले उसको कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। आओ जी, कैसे देखे, स्टार्ट करते हैं। ये देखो बच्चे, अब कॉन्टिन्यू है बट इसके अंदर आप लोगों के पास डेटा है। देखिए ध्यान से, ये हम लोगों को क्लास इंटरवल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आप लोगों के पास जो इंटरवल है बच्चे वो डिसकंटिन्यूअस में। ध्यान से देखिए, 50 से लेकर 52, फिर सीधा 53 से स्टार्ट है, जबकि 52 से स्टार्ट होना चाहिए, वो 53 से स्टार्ट होते कहेंगे डिसकंटिन्यूअस सीरीज है। 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। ये आपको कुछ सीरीज दी हुई है बेटा। सबसे पहला काम यही करना है आपने, इस सीरीज को पहले कन्वर्ट करना कॉन्टिन्यूअस कर। कभी भी 52 से 53 के बीच में जो नंबर है वो दिए ना हो तो आप लोगों ने हमेशा इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस सीरीज। जैसे यहाँ पे 52 खत्म है तो नेक्स्ट में 52 स्टार्ट होना चाहिए, बट अगर नेक्स्ट में 53 स्टार्ट हो रहा है तो उसको कहेंगे डिसकंटिन्यूअस सीरीज। इसे कंटिन्यूअस बनाने के लिए पहला काम यही होता है, इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए 5 यहाँ माइनस कर दो, 0.5 यहाँ प्लस कर दो। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 ऐड, तो क्या हो जाएगा 49.5 से 52.5, फिर इसमें 0.5 माइनस करा तो 52.5 से 50.5, तो अपने आप ये कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट होगी। अब जो इसका एंड है वही इसका स्टार्ट है। फिर ऐसे ही 55.5 से 58.5, 58.5 से 61.5 और फिर 61.5 से 64.5। तो ध्यान रखना बच्चे कि आप लोगों ने पहले अपनी डिसकंटिन्यूअस सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। जब भी आप लोगों का 52 के बाद से 53 स्टार्ट हो तो उसको डिसकंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए इसमें 0.5 माइनस लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 0.5 ऐड। सबको क्लियर हो गया बच्चे? यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं किसी को? केशव समझ आ रहा है बच्चे? मैं आप लोगों को जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे उनकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आज क्लास की। अगर रिकॉर्डिंग समझ नहीं आती तो फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा संडे को। पहला काम यही सर, करना आप। हाँ बच्चे, ये CF लिखा हुआ है आपने? क्लास इंटरवल CI, क्लास इंटरवल है, ये डिसकंटिन्यू है, हमने इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किया इसमें पहले। जब भी 52 यहाँ पे खत्म हो और अगला 52 यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, अगर 52 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो इसको डिसकंटिन्यूअस सीरीज कहेंगे। डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करने के लिए लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो हर इंटरवल में। समझ आया? यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है सबको? आगे स्टार्ट करें? यस सर। अब बच्चे सबसे पहला कंसेप्ट है कि आपको इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 15, 110, 135, 115 और 25। अब आप लोगों का काम होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना। जब कॉन्टिन्यूस सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं तो हम x निकालते हैं, और x निकालने का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। जैसे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, पहले इनका सम कर लो, ये आ गया 102। अब अपॉन 2 करो तो आ गया 51। हमने क्या देखा बच्चे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर दिया। ऐसे ही इसको करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, पहले इनका सम कर लो और अपॉन 2 करोगे तो आ गया 54। तो आपने क्या देखा? 3 3 ऐड कर रहा है। अब इसमें 3 ऐड कर लो, इसमें 3 ऐड कर लो, इसमें 3 ऐड कर लो। ये समझ आया कि नहीं आया? तो सबसे पहला काम ये होता है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। समझ आ गया स्मिथ कैसे करा है? पहले अगर बेटा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ आपने 9th में भी, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को अगर सीरीज कॉन्टिन्यूअस नहीं थी तो पहले कॉन्टिन्यूअस बना लो, और जैसे ही सीरीज कॉन्टिन्यूअस बने तो फॉर्मूला लगा दो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो ये x आएगा। हाँ बेटा बोलो, क्लियर हो गया? जब आपका f और x दोनों आ जाए, पता है f तो दिया ही हुआ क्वेश्चन में, अगर आपका x भी निकल जाए तो बस आप fx अपॉन f कर दो, f को x से इंटू करो और f से डिवाइड। बच्चे जल्दी से f into x
तभी आपका बेस बनेगा जल्दी। अब एशमी जल्दी से f इंटू एक्स निकालो, f को x से मल्टीप्लाई करो। Yes. जल्दी जल्दी सारे बच्चे करिए, तभी आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा बच्चे। 51 इंटू 15 कितना हो गया? 765। 765. 765। 54 को 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 5940. वेरी गुड। ऐसी 135 इंटू 57 7695। ऐसी 115 इंटू 6 करो 6900। 69. आ गया। ऐसे 63 इंटू 25 करो। वैसे इतना बड़ा डेटा आता नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इतना बड़ा 1575। अब हमने क्या करना है, इनका टोटल करना है अपॉन एफ का टोटल करना है, दोनों को डिवाइड करना है। ये होता है मीन निकालने का फॉर्मूला। एफ एक्स का टोटल, टोटल को सम के साइन से डिनोट करते हैं, टोटल का साइन है अपॉन एफ का टोटल। तो एफ एक्स का टोटल अपॉन एफ का टोटल, ये निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट चीज में। अब इसका टोटल कर लीजिए 765 प्लस 5940 प्लस 7695 प्लस 6900 प्लस 1575, ये आ जाएगा 2875 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लीजिए 15 प्लस 110 135 प्लस 115 प्लस 25, जो हो गया 400। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो बच्चे, 22875 डिवाइडेड बाय 400। स्पीड से क्लियर हुआ बच्चे? तो हम लोगों ने एफ एक्स का टोटल कर लिया और उसको एफ के टोटल से डिवाइड कर दिया। 57.18 इसका आंसर आ गया। कोई डाउट है या क्लियर है? जल्दी बताओ बच्चे। केशव क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। हाँ बेटा बोलो। सर मैम ने d इक्वल्स टू x माइनस a करवा के कुछ करवाया हुआ है, वो तो कल फिर करवाया d था मैंने आपको बेटा, कल करवाया तो था दी शॉर्टकट मेथड। तो उसे कितना कर लेंगे, बहुत लंबा हो गया। बेटा वो तब करना, एक्स थोड़ा जो है ना, उसमें एफ बड़ा है, को छोटा कर ही सकते नहीं है। तो अगर एक्स को छोटा कर भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो तब ज्यादा यूज करो जब एफ बड़ा हो एफ छोटा हो। इसमें तो कोई भी मेथड यूज कर लो, वो भी करवा देता हूँ। मैंने लास्ट क्लास में करवाया था शॉर्टकट मेथड, और वो तब अप्लाई करोगे ज्यादातर जब एक्स ज्यादा बड़ा हो। सर अब वैसे अलग कोई भी सर इसमें i लिया हुआ ना आपने, तो कुछ डिफरेंट है वो। नहीं a डिफरेंट है बेटा, प्लस क्यों? माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, पता नहीं। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। ज्वेल कहाँ पे थी लास्ट क्लास में? मैंने बताया था एफ डी अपॉन एफ, ये समझाया नहीं था आपको? ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लिखवाया था, एफ डी अपॉन एफ प्लस ए इंटू आई, ये लिखवाया था आपको लास्ट क्लास में शॉर्टकट का मेथड। कुछ लास्ट क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट से ही करवाया था, जिसमें कहा था कि अगर एक्स का टोटल बड़ा आ जाता है तो हम लोग उसकी डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको डी कहते हैं। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आप नहीं अप्लाई करोगे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो आप एक्चुअल से भी कर सकते हो। सर तो एक बार शॉर्टकट मेथड से भी करवा दो। हाँ अगला क्वेश्चन शॉर्टकट से करवाता हूँ यार, पहले इसको नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन शॉर्टकट से करवाता हूँ। ये हमारा एक्चुअल मेथड जिसमें एफ एक्स अपॉन एफ डायरेक्ट निकालते हैं, एफ एक्स का टोटल अपॉन एफ का टोटल, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट और एक्चुअल मीन। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है मैं आपको शॉर्टकट से ही करवाता हूँ, देखो ध्यान से। करे बच्चे? नोट कर लीजिए। इसको रख दूं, सबने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। देखो जी, अब ध्यान से देखना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक्स अगर बड़ा दिया है तो हम उसको शॉर्टकट से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट से भी। अब देखो कैसे अप्लाई करना है, ये सोचे। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो शॉर्टकट से सिखाया था। मेरे ख्याल से आप लिस्ट खोलते ही नहीं हो घर जाके सारे बच्चे। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको शॉर्टकट से ही कराया था। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6,
ये हमें क्लास इंटरवल गिवन है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ये हम लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 5, 12, 2, 2। अब बेटा सबसे पहला काम ये होता है कि आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्लास मार्क्स निकालना होता है। साहिल, क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाँ साहिल, क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या पढ़ोगे तुम लोग यार? क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्या फॉर्मूला होता है क्लास मार्क्स निकालने का? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अपर लिमिट होगी 150, लोअर लिमिट होगी 100। तो 150 में जब 100 प्लस तो कितना हो गया? 250। 250 को 2 से डिवाइड किया कितना आया? 125। ऐसे ही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 200 प्लस 150, 350, 350 को 2 से डिवाइड किया। हाँ जी, क्लियर हो गया? 175। अब सब में 50-50 का गैप चल रहा है, कितना होगा? 225, फिर 275 और फिर 325। ज्वेल अब ध्यान से देखना जरा, जब आपका x काफी बड़ा जाता है तो x को छोटा करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं जिसमें x को रिप्लेस करते हैं d से, और d निकालने का फॉर्मूला रहता है x माइनस a अपॉन i। समझ आ गया बच्चे? कई बुक में इसको h भी लिखते हैं। अब इतना कंफ्यूज मत होना, i और h सेम होते हैं। i का मतलब क्लास साइज, कई बुक में इसको h भी लिखते हैं। तो i और h से कंफ्यूज मत, छोटे बच्चे काम करते हैं। तो i लिखो या h लिखो, मतलब a क्या है? इसका मतलब क्लास साइज, और a मतलब एज्यूम मीन। तो यहाँ पे कोई भी एक मीन एज्यूम कर लो। मैंने कहा था a हमने ले लिया 225 और आई होगा हमारा डिफरेंस 50। जल्द समझ आया किस तरह है? यस सर। तो याद नहीं, मैंने लास्ट क्लास में सेकंड क्वेश्चन यही करवाया था ऐसे ही। तो अब क्या करना है कि जब भी आप लोगों ने x काफी बड़ा आ रहा हो तो x को छोटा करने के लिए हम लोगों ने x की वैल्यू को लेट कर लिया एज्यूम मीन। अब हमने अपने x को छोटा करके d में कन्वर्ट कर दिया। अब d कैसे निकालेंगे? सारे बच्चे ध्यान से देखना वरना फिर पूछोगे कल। d निकालने का फॉर्मूला होता है हर ऑब्जर्वेशन में से a को माइनस कर जाओ और 50 से डिवाइड करते जाओ क्लास। अब बताओ जरा, 125 में से अगर 225 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 125 में से 225 माइनस किया, x Yes, माइनस sir. आ गया माइनस का 100। अब माइनस 100 को 50 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही 175 को 225 में से माइनस करो, कितना आएगा? 175 में से 225 के कितना आ गया? 50 माइनस का, माइनस की 50 को 50 से डिवाइड करो, माइनस का 1। अब 225 में से 225 माइनस करो, कितना आ गया? 0, 0/50, 0। Zero. अब ऐसे ही 275 में से 225 माइनस का प्लस का 50, प्लस के 50 को 50 से डिवाइड 1। ऐसे ही 325 को 225 में से माइनस करा तो आया 100, 100 को डिवाइड किया 2। तो ये d छोटा हो गया। इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड, जिसमें हम लोग d डेविएशन निकालते हैं। जो काम अब x करते हैं वो काम अब d करेगा। हम लोग निकालते थे fx, अब हम निकालेंगे fd। अब जो काम x करता था वो काम करेगा fd। करो जी fd। f इंटू डी, 4 इंटू 2 -8, 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 2 4। प्रणय समझ आ गया? अभी नहीं आया? यस सर, आ गया। ये लास्ट क्लास में समझाया था ना क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान नहीं देते क्या क्लास में? यही यस तो सर, बताया वो था कि कराया था, वो कॉम्प्लिकेट है थोड़ा। कॉम्प्लिकेट क्या है? x में a को माइनस करना है, i से डिवाइड करना है। तो ये सारे x है, इन सब में से a को माइनस करते हो तो x में से a माइनस किया अपॉन i कर दिया, x में से a को माइनस किया अपॉन i, फिर x में से a को माइनस अपॉन i, x में से a को माइनस अपॉन i, x में से a को माइनस i। ये तब कॉम्प्लिकेटेड, प्रैक्टिस नहीं करोगे वन तो इजी है, कॉम्प्लिकेटेड तब बनता है चीज जब उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। देखो जी, क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, यहाँ तक का Yes, क्लियर हुआ sir. सबको? अब टोटल करिए जरा एफडी का। अब एफडी का जब टोटल करोगे तो माइनस का 13, ये प्लस का 6, माइनस के 13 में से प्लस का 6 गया -7। अब एफ का टोटल करो, 4 और 5 सर 9, 4 और 5 9 और 25। 21 25। तो हम लोगों को पता है
हमारा मीन निकालने का सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा। अब एक्स की जगह यहाँ पे डी ने ले लिया है तो फॉर्मूला बन जाएगा एफ डी अपॉन एफ, एफ डी का टोटल अपॉन एफ का टोटल। अब जो चीज आपने यहाँ पे डिवाइड की थी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, और जो चीज यहाँ माइनस की थी उसको यहाँ प्लस कर लो, इसे कहते हैं शॉर्टकट फॉर्मूला। अब कितना लिया हमने 50, एफ डी कितना हमारा -7, एफ कितना हमारा 25 और ए कितना हमारा 25। 25 से 50 काट लो, -225 ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, लो जी yes ध्यान से सारे बच्चे नोट करके, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, अगर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए जी, सर बोल बेटा। सर हम इसमें एक्साई माइनस अलग से कॉलम में निकाल कर दिखा सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं बच्चे। जल्दी देखिए, कोई डाउट है साथ से पूछिए। और बस सबसे पहले करना है कॉन्टिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद आपको लगे एक्स काफी लेंथी है तो फिर डेविएशन से निकाल सकते हो, वरना डायरेक्टली भी कर सकते हो एफ एक्स अपॉन एफ से। ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है, सिंपल समझना है कि क्लास इंटरवल से पहले क्लास मार्क्स, और अगर आपको लगता है क्लास मार्क्स छोड़े तो सिंपल एफ एक्स अपॉन एफ कर लो, और अगर लगता है कि एक्स काफी बड़ा है तो उसको शॉर्टकट से कर लो, एक्स में से ए माइनस करते जाओ, आई से डिवाइड करते जाओ। हाँ जी, अभी बता दीजिए किसी को डाउट है, मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, एक क्वेश्चन ऐसा करा देता हूँ। सबको क्लियर हो गया? हाँ बेटा, 8 में कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है सर, एक बार वेरीफाई करा दो। क्वेश्चन नंबर 8 में कैलकुलेशन एरर लग रहा है मुझे थोड़ा। देख लो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 से एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेते हैं। तो सारे बच्चे लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन 8 के अंदर आप लोगों का मीन निकालना है। हाँ जी यशमी स्टार्ट करें। यस सर। चलो ध्यान से देखना, अगर डाउट है तो साथ से पूछना। वमी, तानिश, ध्यान से बच्चे। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, लॉन्ग क्वेश्चनों का पार्ट है, इसलिए ध्यान से करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चनों के अंदर स्टैट्स का मीन निकालने वाला क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। ये देखो बच्चे, अगर 1 मार्क्स तो इंडिविजुअल्स का आएगा, इसमें सीधा फॉर्मूला लगाना होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट जब भी क्वेश्चन 4 मार्क्स में आएगा आप लोगों का कॉन्टिन्यूस सीरीज का ही आएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 वंश की प्रॉब्लम है, उसको देगा सारे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्लास इंटरवल दिया। क्वेश्चन नहीं करवाया अभी। सारे क्वेश्चन थोड़ी पॉसिबल कराने, सब एक जैसे हैं, कुछ आप भी कर लेना, कुछ मैंने होमवर्क दिए थे, एक दो क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, जो डाउट है मुझसे पूछ लेना, क्योंकि सारे क्वेश्चन में फिर कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा आप लोगों का। तो कुछ तो खुद भी करो ना, सेल्फ स्टडी बच्चे। देखो तो अब क्लास इंटरवल दिए हैं 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए थे, तो जो बच्चों से नहीं हुए वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और लास्ट है 38 से 40। देखो बच्चे, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है इस क्वेश्चन में 11, 10, 7, 4, 7, 4, 3, 1। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38। 14 से 18 आएगा हाँ सर, 14 14 to 18 आएगा। नहीं दिया हुआ कहाँ से लेऊं? क्वेश्चन बुक दिया, बुक खोल के बैठा, कितनी बजे को सिखाने? 0 to 6 है, फिर 6 to 10 है, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 4 40। 3 1 ही आएगा ना बस नीचे। अब ठीक है, ठीक है, 4 4 टाइम्स है 3 1। खोल के बैठा का जरा मैथ्स की। देखो जी, अब आपको पता है सबसे पहले आप लोग क्लास इंटरवल को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हो और क्लास मार्क्स निकालते हो। तो क्लास मार्क्स को निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 6 प्लस 0 अपॉन 2, 3 आ गया।
10 + 6 16/2 8 आ गया। 10 + 14 24/2 12 आ गया। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट तो नहीं किसी को? 40 + 20 बच्चे बोलो। 20 + 28 56 हो गया। 56 समझ आ रहा है बच्चे? 48 28 + 38 66 हो गया। 33 और फाइनली ये हमारा 78/2 39। कोई डाउट तो नहीं किसी को? सबने निकाल ली डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। क्लास इंटरवल चेंज थे इसलिए भी चेंज आया है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ बच्चे, यहां तक का कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो डाउट सर। नो सर। अब आप लोगों ने सिंपल कंसेप्ट फॉलो करना है। डायरेक्ट मेथड भी यूज करते हो, शॉर्ट सीधा f(x/f) निकाल लीजिए जल्दी से। अब चाहो तो उसको शॉर्टकट कर सकते हो, चाहो तो उसको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर शॉर्टकट से करोगे तो आपको बीच में एज्यूम करना पड़ेगा, वरना डायरेक्ट कर लो f(x/f) से। ठीक है बच्चे? क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट तो Yes. नहीं किसी को? नो सर। अब चाहो तो उसको भी कर सकते हो, शॉर्टकट से भी कर सकते हो। बताओ किससे करो, शॉर्टकट से डायरेक्ट कर दूं? सर डायरेक्ट। तो डायरेक्ट के अंदर कुछ नहीं करना, सीधा f(x/f) करेंगे। 11 × 3 33, 10 × 8 80, 12 × 7 84, 12 × 7 68, 24 × 4 96, 99 और 39। कोई डाउट बच्चे? नो सबको क्लियर हो गया? डाउट है? F को क्लियर है, हाँ स्मित, कुछ पूछना है बच्चे? क्लियर है? क्लियर है सर। बस f(x) का टोटल कर लो, f के टोटल से डिवाइड कर लो। ओके। ठीक है बच्चे? तो अब एक काम कर लीजिए, f(x) का टोटल कर लीजिए और उसको f के टोटल से डिवाइड कर लो। 33 + 80 + 84 + 68 + 96 + 99 + 39 499 हो गया बच्चे। 20 का टोटल कर लो। 11 और 10 21 28 32 34 36 36 और 4 40 आ गया। अब आपको पता है निकालने का फॉर्मूला होता है f(x) का टोटल अपॉन f का टोटल। f(x) का टोटल आया 499 और f का टोटल आया 40। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? सर 12.475। 12.475 का आंसर लिख दो। 2 डेसिमल आंसर। तो बहुत सिंपल है, स्टैट्स मुश्किल थोड़ी है। कॉन्टिन्यूस सीरीज को पहले डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना होता है। जैसे डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो f(x/f) कर दो। इसमें 10th क्लास के बच्चे हो, कोई छोटी क्लास के थोड़ी हो जो आपको कंफ्यूज हो रहे हो। स्टैट्स तो सबसे आसान टॉपिक होता है। बस एक बात ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस सीरीज में दिया हो, क्लास मार्क्स निकाल के डिस्क्रीट में कन्वर्ट करो और जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो x आ जाएगा और x के बाद f(x/f) कर दो। अगर आपको लगे x बढ़ा रहा है तो शॉर्टकट से कर लो। शॉर्टकट में x को d में कन्वर्ट करना पड़ता है। सबको क्लियर हो गया? अगले शुरू करें। अनन्या, को डाउट तो नहीं है? अनन्या, आर्यन, गुनताज, क्लियर है बच्चे? केशव, मंजीता, मेहर, कोई डाउट नहीं है किसी को? तनिष, इश्का एंड वमिका। फाइनली आप सब गुडले के बच्चों को ये क्वेश्चन आया है चैप्टर, इसलिए ध्यान से समझना क्योंकि मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना और सीधा f(x) लगाना। ये एग्जाम में क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है और आप जिनके स्टैट्स आ रही है उनको भी आएगा। अब बच्चे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मीन के मैं आप लोगों को संडे को क्लास में कराऊंगा। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मोड का। तो मोड स्टार्ट कर दें। अगर किसी को मीन में डाउट नहीं है तो मोड स्टार्ट करते हैं। मोड यस सर। अब ध्यान से समझना, इस बार मोड भी जो होता है वो 3 तरह की सीरीज में निकलता है, बट हमारे कोर्स में कॉन्टिन्यूस सीरीज भी है क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज हम लोग छोटी क्लासों में सीख चुके हैं। फिर भी मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो देखिए बच्चे, मॉड का पहले मतलब क्या होता है, हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मॉड होता क्या है? पता है ज्वेल मॉड क्या होता है? हाँ ज्वेल, मॉड होता क्या बच्चे?
पता है कुछ आइडिया? जैसे मीन का मतलब एवरेज होता है, तो किसी चीज की अगर एवरेज निकालनी हो तो मीन। मॉड किस लिए काम आता है? हाँ बच्चे, किसी को पता है मॉड का यूज क्या है? किसी को नहीं पता, एक बच्चे को भी मॉड का यूज क्या है? तनिष, केशव, मॉड नो का क्या सर। यूज है? देखिए बच्चे, अब ध्यान से समझना बच्चे, जनरली मॉड का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स फ्रीक्वेंसी अकर, कौन सी चीज सबसे ज्यादा टाइम अकरेंस में आई है। जैसे तो सपोज कर कि साहिल तेरा शूज की शॉप है, तो तू ये देख तेरे कौन से नंबर का शूज सबसे ज्यादा बिकता है। जैसे नॉर्मली लोग डिमांड करते हैं 7 नंबर शूज की, तो वो हमारी मॉडल क्लास होगी, जो मैक्सिमम लोगों की डिमांड है। अगर मेरा काम है कपड़ों का, तो लोग ज्यादातर मांगते हैं 42 नंबर की शर्ट या 40 नंबर की शर्ट, दैट इज कॉल्ड द मॉडल। तो स्टैट्स के अंदर जब हमें ये देखना हो कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा अकरेंस में आती है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा डिमांड में है, उसको मॉडल क्लास कहते हैं। जैसे कि आपने नोट करा होगा कि अगर मैं बात करूं आपकी क्लास के अंदर, तो 10th क्लास के अंदर जब बच्चे पेपर देने बैठते हैं, तो जनरली उनकी एज जो होती है वो 15 ईयर की होती है, और कई बच्चे होते हैं जिनकी एज 14 भी होती है, कई 16 और 17 भी है। तो मॉडल क्लास क्या बन जाएगा इसमें? 15, जो मोस्ट प्रोबेबली बच्चों की एज है। समझ आया? जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कोई भी काम करने जाता हूँ, तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन में कलेक्ट करता हूँ, और उस ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट हुई है, नाउ इट इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। तो मॉडल का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अकरेंस। समझ आया कि डाउट है बच्चे? वंश, क्लियर हुआ? तो आपने क्या नोट करा कि जो मीन होता है वो तो डिनोट करता है एवरेज को। जैसे मैंने कहा कि क्लास के अंदर या किसी क्रिकेट मैच के अंदर 11 प्लेयर ने मिलके 10 प्लेयर ने मिलके 500 रन मारे हैं, कुछ भी रन मारे हैं, 300 रन मारे हैं, तो एवरेज क्या मारी है? हर बंदे का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 30% का। अब वो सोचता है किसी ने 70 मारे, किसी ने 10 पे आउट हो गया, बट एवरेज क्या निकली कि हर बंदे का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 30% का। तो डेट इज कॉल्ड एवरेज। जब किसी चीज की एवरेज निकालनी होती है तो काम आता है मीन। जैसे मैंने कहा कि मैंने टोटल 1 लाख रुपया इस बार लोगों को सैलरी बांटी है अपनी, और मेरे यहाँ पे 20 बंदों का स्टाफ है, तो मैंने एवरेज निकाल ली कि मैंने हर बंदे को 5,000 की सैलरी दी है। तो हो सकता है किसी की सैलरी 10,000 भी हो, किसी की 3,000 भी हो, तो एवरेज निकल की 5,000 सैलरी जो कौन निकालता है? मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन से। बट मॉडल का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा अकरेंस में आती है, तो मॉडल का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जब बात मॉड की होती है तो बात किसकी होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की। कोई डाउट किसी को? तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा अकरेंस में आएगी, इट इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं, तो इंडिविजुअल सीरीज में मेरे पास ऑब्जर्वेशन कटी हुई। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 10 बच्चे हैं, उनके मार्क्स दिए हुए हैं। एक बच्चे है जिसके नंबर है 2, एक के 3, एक के 3, एक के 4, एक के 5, एक के 2, एक के 3, एक के 4, एक के 5, ठीक है जी, एक के 2, एक के 3, तो 3 3 6 3 9, ये 10 बंदों का सर्वे करा। अब इस 10 बंदों में सबसे ज्यादा जो नंबर आए उसको मॉडल क्लास कहेंगे। जैसे आपने क्या देखा, 3 कितनी बार आ रहा है? 3 कितने टाइम्स आ रहा है? जैसे हमने टेली मार्क्स लगाया तो हम लोगों ने 2 3 4 5 को अरेंज करा, तो 2 कितनी बार है? 1, फिर 3 2 टाइम्स, फिर 4 1 टाइम, फिर 5 1 टाइम्स, फिर 2 1 टाइम्स, फिर 3 1 टाइम्स, फिर 4 1 टाइम्स, फिर 5 1 टाइम्स, फिर 2 1 टाइम्स। जैसे 2 आ जाएगा, सपोज कर ले यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो उसका मतलब 3 4 टाइम्स आ गया। तो जो सबसे ज्यादा अकरेंस में आई है, इट इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या हो गया? मॉडल क्लास हो गया 3। समझ आया कि नहीं आया? इसके इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में जब आप लोगों को मॉड निकालना है, तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा अकरेंस में आती है उसको मॉड कहते हैं। अब हम शुरू करें कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात। ये तो बात थी इंडिविजुअल सीरीज की, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। गलती से अगर आपने 9 पास करी है तो उसमें सीखा होगा ये चीज। टेली मार्क्स निकाल के मैंने आपको सिखाया था, फ्रीक्वेंसी जो होती है सबसे ज्यादा अकरेंस में आती है। अगर पतंगे लूटना बंद हो गए हो तो शायद वंश और शिवम आपको शायद पता हो। याद है कुछ? याद है? वंश कहता है भैया मैं ये नहीं पता कि मैं 10th क्लास में हूँ 9वीं में अब तक। आप कह रहे हो कि भैया मॉडल। हाँ जी, याद है जी? हाँ बेटा जी, याद है, कह रहे याद है। चलिए जी, तो अब हम करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात कि मॉड क्या होता है। अब मॉड की बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज में, तो आपको पता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें क्या दिया होता है? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और किसमें दिया होता है? जब कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। तो अब कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात कर रहे हैं, कैसे निकालते हैं मॉड। हाँ ईशित, मॉड निकालने के लिए क्या दिया होगा आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर? एक क्लास इंटरवल और दूसरा फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट तो नहीं किसी को? सबसे आसान टॉपिक है, अगर टेप ना बंद करो समझो। आप लोगों ने क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट दी हुई है
उसको आप लोग अंडरलाइन कर लोगे, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दी हुई है, और उस फ्रीक्वेंसी को डिनोट करोगे F1 से। उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? F0, और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? F2। जल्दी बताओ ज्वेल, F1 किसको मानना है, F0 किसको मानना है और F2 किसको मानना है? ज्वेल जल्दी बताओ ज्वेल, F1 क्या होगा?